महाभारत की कथा में अर्जुन को उर्वशी का श्राप और उसका प्रभाव एक महत्वपूर्ण घटना है। जब पांडव अपने 13वें वर्ष में अज्ञातवास में गए, तो अर्जुन के लिए उर्वशी का श्राप अप्रत्याशित रूप से वरदान सिद्ध हुआ। उर्वशी एक अप्सरा और स्वर्ग की सबसे सुंदर नारी मानी जाती थी। जब अर्जुन इंद्रलोक में अपने दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब उर्वशी ने अर्जुन को विवाह का प्रस्ताव दिया। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया और उसे मातृवत मानते हुए उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर उर्वशी को बहुत अपमान महसूस हुआ और क्रोधित होकर उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि वे 1 वर्ष तक नपुंसक रहेंगे। इस श्राप से अर्जुन और इंद्र दोनों चिंतित हो गए, परंतु इस श्राप का प्रभाव केवल 1 वर्ष तक सीमित रखा गया। जब पांडवों को वनवास के बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाना पड़ा, तो ये श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ। अज्ञातवास के दौरान पांडवों को अपना असली स्वरूप छिपाकर किसी को भी अपनी पहचान बताए बिना रहना था। अर्जुन ने उर्वशी के श्राप के कारण नपुंसकता का रूप धारण किया और ब्रह्मचारी व नपुंसक बनकर विराट नगरी के राजा विराट के राजमहल में बृहन्नला नामक एक नर्तक के रूप में कार्य किया। इस भूमिका में उन्होंने राजा विराट की बेटी उत्तर के साथ संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण शुरू किया, जिससे उनकी पहचान छिपी रही। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने पूरे 1 वर्ष तक अपने कौशल को साधारण शिक्षक की तरह प्रस्तुत किया, जिससे किसी को शक नहीं हुआ कि वे महाबली अर्जुन हैं। इस प्रकार उर्वशी का श्राप अर्जुन के लिए एक वरदान बन गया और उनके अज्ञातवास में एक अमूल्य सुरक्षा कवच साबित हुआ। महाभारत में ये घटना दर्शाती है कि किस प्रकार एक प्रतिकूल परिस्थिति को भी साहस, विवेक और धैर्य से अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। उर्वशी के श्राप के कारण अर्जुन ने सफलतापूर्वक अज्ञातवास का समय पूरा किया और फिर अपने भाइयों के साथ कौरवों के खिलाफ महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की।